कोई भी प्रकार की मुझे चिंता नहीं हो, किसी भी प्रकार का मन में कोई द्वेष का उजागर नहीं हो, तो गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, राजा ये तो केवल एक भगवान की पावन कथा है, जिसको अंत समय में सुनते ही उस प्राणी महात्मा का कल्याण। गीता में एक भगवान की पावन कथा आती है कि इस कथा से क्या फल मिल सकता है। जरूरी नहीं कि भगवान की कथा सुने तब ही उससे उदार हो। यदि सत्संगी व्यक्ति की अपने संगत भी किए, उसके साथ भी चले हैं, तो भी उसका फल मिले। एक समय की बात है, एक नगर में विशाल हाथी रहता था। उस हाथी का अंत समय आ गया, परंतु उसके शरीर से प्राण नहीं निकल रहे थे। शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, धरती पे पड़ा हुआ है, उसे उठाने वाला तक कोई नहीं। हाथी मृत्यु के बीच तड़फड़ा रहा है, क्योंकि वृद्ध हो गया, इसलिए वो खड़ा तो हो नहीं सकता। अब शरीर से प्राण कब निकले, ऐसी तड़फना के साथ वो दिन एक दिन भी हाथी व्यतीत होके, दुखी होके व्यतीत करता था। एक दिन महाराज सब नगर के लोग उस हाथी को इकट्ठा होकर खड़ा करने का प्रयास करते, परंतु विशाल शरीर वाला हाथी नगरवासियों को खड़ा ही नहीं कर पाता। समझदार व्यक्ति ने कहा, सुनो ये बच्चे किसके साथ इधर वाले साइड में बेटा बेटा कर रहे हैं। जब हाथी मृत्यु के बीच में तड़पने लगा, तो सब नगर के लोग इकट्ठा होकर सोचने लगे कि ये हाथी के शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, वृद्ध हो चुका है। डॉक्टर जो थे उन्होंने इलाज करने से भी बंद कर दिया कि अब इसका शरीर वृद्ध हो गया, कोई काम तो करेंगे नहीं। कभी कभी डॉक्टर पुरुषों को भी छुट्टी दे देते हैं, उनका ले जाओ घर पे सेवा करो। अरे कोई ऑपरेशन कर दो, अरे काम ही नहीं करे, मशीना ही नहीं ला सके। तो कहते हैं उस हाथी की नगर के सब लोग थे और उसके पास में बैठकर सत्संग करना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति ने कहा, ऐसा करो इस जीव के नाम से सत्संग शुरू कर दो, ताकि उससे शरीर से प्राण छूट जाए। शरीर में कीड़े पड़े हुए, बदबू मार रहे हैं, कोई पास तक नहीं बैठ रहे। अपने शरीर में भी कीड़े हैं, बाहर से कितना ही सजाओ इसको, लेकिन अंदर मोटा मोटा कीड़ा पड़ा। ये तो ऊपर कवच लगा हुआ है, तब पता नहीं चलता, नहीं तो महाराज इस शरीर के पास में बैठ गए मुश्किल हो गया। जब हाथी के पास में बैठकर नगर के लोग सत्संग शुरू कर देते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकले महाराज। उस नगर में एक कुलक्षणा नारी रहती थी, उसने भी देखा आज नगर के लोग नहीं देख रहे, क्या क्या हो। और नारी भी नगर के लोग जहाँ इकट्ठे हुए थे उन सब के पास में चली जाके पूछा, भाई क्यों इकट्ठे हुए हो, क्या बात है? कि देखो ये जीव मृत्यु के बीच में तड़प रहा है, लेकिन अब तक इसके शरीर के प्राण नहीं, हम सभी ने पुण्य दे दिया इसे। नगर के जो लोग थे ना, कोई एकादशी दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई जल दे रहा है इसके नाम से कि हे भगवान इस हाथी के नाम से 1 महीने प्याऊ लगा देंगे। कोई कह रहा है कि 1 मन अनाज डाल देंगे जानवरों को, फिर भी उस हाथी के शरीर से प्राण नहीं निकल रहे। उस नारी ने देखा सब कुछ दे रहे हैं, कुछ न कुछ, तो मैं भी कुछ दूंगा। कंकणानं ते रक्षतं पापात्मनं ते रक्षणम्। आज
गण गण में जितने भी लोग पधारे हुए थे सब उस हाथी को पुण्य दे रहे हैं, फिर भी उस हाथी के शरीर से प्राण नहीं गए। नगर के लोग कहने लगे, हे देवी, हम सभी ने पुण्य दिया है, तुम भी कुछ दे दो इसे। और देवी कहने लगी, महाराज इस जन्म में तो मेरा काम लोगों की जेब काटना था, इसलिए जहां तक मैं समझती हूँ मानती हूँ तब तक तो मेरे हाथ से कोई पुण्य हुआ नहीं। लेकिन उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कोई अज्ञानवश में मेरे हाथ से कोई पुण्य हुआ है, कोई भगवान का भजन किया है या कोई सत्संग की है या सत्संगी व्यक्ति की संगत भी की है, तो मेरा संपूर्ण पुण्य इस हाथी को मिल जाए और ये तुम्हारे वैकुंठ धाम में पहुंच जाएगा। इतना कहते उस हाथी के शरीर से प्राण निकल गए। तो नगर के लोग सोचने लगे, अरे इसने तो इस जन्म में कभी भलाई का काम किया ही नहीं है, फिर भी इस हाथी का मोक्ष हो गया। वो हाथी भगवान विष्णु लोक में पहुंचा है, जाकर कहने लगा, हे प्रभु, नारायणं च विदवसे, हे नारायण, उस नारी ने कौन सा पुण्य किया है जिससे मैं तड़फ रहा था, मेरे शरीर में चकते पड़े हुए थे, बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए थे, फिर भी मेरा उद्धार हो गया, मैं आपके चरणों में आ गया और उस नगरी का किसी का भी पुण्य मेरे साथ नहीं चलता। भगवान के देवदूत कहने लगे, सुनो, उसने इस जन्म में जानबूझ के तो कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन एक सत्संग उसने अनजानवश कर ली है। उस नारी की कुटिया में एक दिन चोर आए थे, तो उसका क्या काम था, जो भी उसकी कुटिया में आता उसकी जेब कतर लिया करते। तो कहते हैं जो चोर आए थे ना उस नारी की कुटिया में, तो कहते वो एक संतों के सत्संग से, संतों की कुटिया से होकर आए कि उससे मिलने के लिए जा रहे, तो कुछ धन तो होना चाहिए। तो संतों के आश्रम में गए तो संतों के पास कोई धन तो था नहीं, एक पिंजरा था, उसमें तोता बैठा हुआ था और कहते वो पिंजरा बड़ा सुंदर बना हुआ था। चोरों ने विचार किया, दर नाम तो खुशी थी, एकदम कुछ हाथ नहीं लगा तो ये पिंजरा ही ले चले। और कहते उस पिंजरे को लेकर चोर पहुंच गए उसी की कुटिया में और कहते उसने कहा, देखो मेरी कुटिया से कोई भी आया तो खाली हाथ नहीं गया, मुझे खुशी में कुछ दे के गए। चोरों ने कहा, आज तो हमारे भी हाथ खाली है, हमारे भी कुछ हाथ लगा। सुनो, हमारे पास एक तोता है और वो पिंजरे में कैद है, यदि तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। चोरों ने जैसे उस नारी को दिया, उसने तोते को देखा, बड़ा सुंदर था, पिंजरा भी बड़ा सुंदर था, अपनी कुटिया में लाकर एक जगह लटका दिया उसे। जैसे ही महाराज वो तोता सुबह सुबह अपनी ही भाषा में भगवान की सत्संग करता था, क्योंकि तोता कहां से आया हुआ था, कहां से आया हुआ था, संतों के अखाड़े से। तो संतों के पास संत क्या करते थे, सुबह सुबह गीता के प्रथम श्लोक पढ़ा करते थे। तो उस तोता कभी भी समझ में तो नहीं आती थी, पर उसने भी उस कथा के अंतर्गत हाँ नारायण बोला था। और उस पक्षी ने गीता के प्रथम अध्याय को मन ही मन में स्मरण करते करते उसके मस्तिष्क में समाप्त हो गया, विश्रामित हो गया। और वही तोता जब उस नारी के आश्रम में कुटिया में पहुंचा तो प्रतिदिन सुबह सुबह बोलता था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण
बोलो नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। और कहते हैं कि उस तोते ने प्रतिदिन उस वेश्या नारी की कुटिया में गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ना शुरू करते। जैसे ही गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ना शुरू किया, उसकी समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन वह तोता जब बोलता